कोलकाता खिलाफत कमेटी ने 74वां यौम जमहूरिया के मौके पर तारीखी बातें पर बहस करते हुए खिलाफत कमेटी के सदर जनाब जावेद अहमद खान साहब और सेक्रेटरी जनाब नासिर अहमद साहब ने बहुत ही कीमती बातें बताई। इस मौके पर फ्लैग होस्टिंग भी किया गया और नेताजी और मुल्क के आज़ादी में किस तरह से मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी और मुल्क को आज़ाद कराया, इस बारे में जावेद अहमद खान ने तफसील से बातें की। आइए समाअत करते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके अलावा इलाके के काउंसलर मोहतरमा और इरफान ताज साहब भी मौजूद थे। कनीज़ फातिमा और इरफान ताज इस मौके पर शामिल होकर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा मुल्क जो एक ज़माने में हुकूमत बरतानिया के ज़ेर मगर था, वो अल्लाह का करम है कि वो आज़ाद हुआ। उसके बाद उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे अम्बेडकर जी ने उसको तामीर किया, एक तमाम जो बहुत ही बेहतर लोगों के दिमाग से एक पूरी दुनिया का ये एक वाहिद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर में अपने क्लॉजेज हैं और इतने ज़्यादा खुली चीज़ है। और उसी की वजह से आज हम लोग ये जमहूरियत का दिन जो है, यौम जमहूरिया, ये हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग मनाते हैं और खुशी महसूस करते हैं। थैंक यू। अब हमारे सदर मोहतरम जनाब जावेद अहमद खान साहब जो मगरबी बंगाल के मंत्री के साथ साथ हमारे सदर मोहतरम साहब का कहना है कि तमाम मेंबर कुछ हैं उसके बाद ही, क्योंकि हमारे सदर मोहतरम के बारे में ये कहें कि ये वो नस्लें हैं जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज तक इसी नस्लों की वजह से आज ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। ये तारीख की बात नहीं है, ये तारीख की बात है कि तारीख अगर आप रिसर्च करेंगे तो इस जैसे ख़ानदान आज हिंदुस्तान नहीं, बस इस एरिया के नहीं बल्कि दुनिया में फैले हुए हैं जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने अपनी शहादत से अपनी हमारे आबरीन के साथ साथ, हमारे उलमा इकराम के साथ साथ, हमारे जितने मजहबी रहनुमा के साथ, हमारे साथ लीडरान ने इस मुल्क को आज़ाद दिलाया। इसीलिए आज ये संविधान बनने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है, बाबा अम्बेडकर को याद किया जाता है। लेकिन आप सबों को यह मालूम होना चाहिए कि ये बाबा अम्बेडकर को जिताने में यही मुसलमानों का 37% वोट मिला, जिनको पार्लियामेंट में बिठाया गया। और उसके बाद आज़ादी के लिए जो लिखी गई कानून, उसमें अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा रोल, उसमें खिलाफत के भी कुछ हजरात, जिसमें मौलाना अबू कलाम आज़ाद के साथ भी और भी कुछ अकाबरीन थे जो हिंदुस्तान की कानून में लिखने में मौजूद थे। और आज ये खुदा मस्जिद की इस मीनारा से ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जाता है कि ये तहरीक खिलाफत की है, खिलाफत कमेटी जो मौजूद है। मैं अपने एक अजीज मेंबर जनाब मुमताज़ साहब से कहूँगा कि अपनी चंद बातें रखेंगे। आप सबों को यौम जमहूरिया मुबारक हो। आज हमें जमहूरियत मिली हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की वजह से। जब हमारा मुल्क काफ़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों और शहादतों के बाद आज़ाद हुआ, तो इस मुल्क को सेकुलर रखने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेवारी B.R. अम्बेडकर साहब को दी गई, जिसमें 6 आदमी की कमेटी बनी थी। वो 6 आदमी की कमेटी में, जिसमें एक मुस्लिम भी थे, उनका लीडर बनाया गया था B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर की क़यादत में वो कमेटी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और आज जो हालात है मुल्क की, हमें सबको आज याद करना होगा जो हमने कुर्बानियाँ देकर ये जमहूरियत हासिल किया है, इस जमहूरियत की हिफाजत कैसे करें। आज जमहूरियत पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा हम तमाम लोगों को मिलजुल कर अपने जमहूरियत की किस तरह हिफाजत करें, इसके लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। और जो कुर्बानियाँ दी गई है वो बेकार ना जाए, इसलिए हम सब होशियार रहें और जमहूरियत की हिफाजत करें। शुक्रिया।
रिपब्लिक डे योम जमहूरिया आज ये किस लिए मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 साल में 15 अगस्त को, और उसके बाद हिंदुस्तान किस रास्ते पे चलेगा, हिंदुस्तान किस तौर तरीके से चलेगा, किस जाविये से चलेगा, इसके बारे में एक कमेटी गठन की गई थी जो कि दस्तूर कहते हैं, हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उसके चेयरमैन थे और कमेटी में 6 लोग थे। उस कमेटी ने दस्तूर बनाने के बाद आज जो हिंदुस्तान अब हम कहते हैं कि जमहूरियत और ये पब्लिक तरीके की ये जमहूरियत जो है सिर्फ आपकी हमारी रहेगी या सारे हिंदुस्तानियों की रहेगी, इसी के लिए कायम किया गया था ये दस्तूर कमेटी, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और दस्तूर बना के पेश किया था। तो उसको आज के दिन 26 जनवरी से पहले भी आप देखिएगा तो इसका इतिहास है, जिस दिन पेश किया गया नवंबर के महीने में, और फिर उसके बाद चेंज होता रहा, होते 26 जनवरी को दिन ठीक किया गया कि ये हम लोग जो दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आज के दिन एडोप्ट किया जाएगा, इसको आज के दिन स्वीकार किया जाएगा, और आज के दिन ये स्वीकार किया गया। और वही अम्बेडकर, जिस अम्बेडकर को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसके बाद अम्बेडकर साहब को किसी ने टिकट नहीं दिया था, और पहले दफ़ा वो क्या नाम है, मैं नहीं कहूँ पहले दफ़ा, लेकिन MP हुए थे। अगर इंडिपेंडेंट MP कोई हुआ था और बंगाल के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, पार्लियामेंट में भेजा था, तो यहाँ कलकत्ता के लोगों ने भेजा था अम्बेडकर को। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई नहीं देता कोई पार्टी, कोई इंसान आपको दस्तूर को फ्रेम करता है, दस्तूर को लिखता है, और वो फिर ऐसा एक शख्सियत के हिसाब से सारी दुनिया में आज तक माना जाता है कि B.R. अम्बेडकर का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि B.R. अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को वो दस्तूर दिया जिसके ऊपर हिंदुस्तान कहेंगे। आज हिंदुस्तान न हिंदुओं का है न मुसलमान का है, सबका है आज। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिपब्लिक, ये रिपब्लिक का मतलब है बंगला में प्रजातंत्र, पब्लिक के क्या में मुल्क है, ये अवाम की मुल्क है। इसी हिसाब से आज ये आप सबको जन्म दिन का बहुत बहुत मुबारक। आज एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, जैसा कि अभी सुल्तान भाई ने बताया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हम सब के बड़े भाई, हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे जावेद अहमद खान साहब का, तो आज में इतने मशरूफ़ होने के बावजूद भी आज यहाँ पर याद रखे हम लोगों के बीच में उन्होंने ये झंडा फहराने का काम किया है और बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांटने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही दुआ निकलती है दिल कि अल्लाह पाक जावेद भाई को हम लोगों के सरपरस्ती में हमेशा रखें, ताकि जावेद भाई के आने के बाद से जहाँ से मैं देख रहा हूँ खिलाफत कमेटी बहुत उम्मीद पे जा रही है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे और उम्मीद पे जाएगी और उसी तरह फलाही काम होता रहे। आज हम लोग अपने वार्ड में वार्ड 43 में आई चेकअप कैंप का काम कर रहे हैं, जहाँ उम्मीद है हमारे प्रेसिडेंट साहब भी जाएंगे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जिनको भी अपने आंखों में तकलीफ है, आप लोग प्लीज़ आकर के डॉक्टरों को दिखा लीजिए। ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आप लोग को चश्मा भी देंगे ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी जो आपको मिली है, ये आज़ादी किसी एक फर्द या एक कौम या एक मिल्लत के लोगों के लिए वजह से नहीं मिली है। यहाँ सबकी कुर्बानी, किसी कम किसी बेट। आप देखिएगा आज़ादी की लड़ाई का अगर आप तवारीख पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा सारे हिंदुस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हिस्सा लिया तो बंगाल के लोगों ने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। और आज हम लोग कहते हैं, फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि बंगाल में कर दिखाता कोई और नहीं दिखा सकते। आज बंगाल के लोगों ने जहाँ इसका सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लिया, और उसमें आज मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आप लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते। नेताजी अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं रहते तो क्या ब्रिटिश चला जा सकते? मेरे ख्याल से नहीं।
आज़ाद फौज हुआ था, तैयार किए थे नतीजे ने, ब्रिटिश डर के मारे आज हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आप हो सकता है कल भी मैं हूँ, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है। आज आप देख लीजिए कि 12,500 साल में मौलाना, इमाम और जो आपके हमारे पेशवा थे, उन सबों को बगैर किसी कसूर के आज आज़ादी के जंग में यहाँ से कोलकाता से और जीटी रोड जहाँ तक जाता है कांग्रेस फरंटे तक वहाँ तक गाछों में लटका कर फांसी देकर मार दी, ब्रिटिशों ने मारा था। ये कुर्बानी कम नहीं है। आज सबसे बड़ी बात जो है, आप हम क्या जानते हैं आज़ादी के बारे में, आप हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं। इतना आज़ादी की जो जंग की लड़ाई है, जो आज़ादी की जो तारीख है उसको पढ़िएगा, उसमें एक चीज़ आपको सामने आएगा कि आज इंडिया गेट जो बना हुआ है वहाँ भी जाइए, देखिए 93,000 के ऊपर लोगों का नाम दर्ज है जो लोग शहीद हुए थे आज़ादी की लड़ाई में। उसमें 63,000 अक़लियतों का नाम है, मुसलमानों का नाम है। आज हमारा खून ज़्यादा है कम हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों ने भी इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपना खून जरूर दिया है, हमारे पुरखों ने दिया। आज इसको कोई अगर ये कहता है कि आपको तवारीख नहीं पढ़ना है, आपको तवारीख में 800 साल का जो जिक्र है मुसलमानों की राज का उसको नहीं पढ़ाना है, उसको तवारीख नहीं सोचना है, तो हम कहेंगे तवारीख तो ये भी गवाही देती है क्योंकि अपने तवारीख से ना आप इसीलिए मना कर रहे पढ़ने की। क्या आप लोगों ने, आपके जो लीडर है सावरकर हो या पटेल साहब हो या आपके जो बड़े बड़े नेता हो, आज अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबों ने आज़ादी में जब ब्रिटिशरों ने उनको अरेस्ट किया उनको पुलिस ने, तो मुझे धक्का देकर आप लोगों ने अपनी आज़ादी हासिल की कि हम जंग आज़ादी में हिस्सा ले लेंगे, हमें माफ़ कर दिएगा। हमको छोड़ ये कह सकते हैं कि अक़लियतों ने नहीं, दूसरे कौम के लोगों ने नहीं, जो आज बरसदार हैं उनके लोगों ने मुशक्का देकर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाया, वो लोग पहुँचाए हैं, हम लोग नहीं। आज इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि आज़ादी की हम लोग तवारीख उसको नहीं पढ़ें। पढ़ने से तो ये सब सामने आ जाए, आने से तो आप सवाल कीजिएगा कि भाई आपका रोल क्या था। हमारा रोल तो ये है कि 12,500 हमारे उलमा इकराम को टांग दिया गया, आपका रोल क्या है, ये जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा ख्याल है सबको तवारीख पढ़ना चाहिए। तवारीख में कब क्या घटना हुआ है उसके बारे में जगह जगह खड़ा होकर जो चर्चा भी होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि आज हिंदुस्तान खाली उनका है, तो मैं कहता हूँ कि बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान आपका सबका बना सकता है। आज आपको हिंदुस्तान को छीन नहीं सकता, आपको हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सकता। मैं ये बात कहकर आप सबों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आज़ादी बड़ी कठिन तरीक़ों से बहुत लड़ाई करके, बहुत मेहनत करके, बहुत खून बहाकर आज हासिल की गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का टुकड़ा हो, उसकी तरफ मत देखिए, देखिए हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, उसकी आप सपोर्ट कीजिए। जो लोग हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ रहिए। ये कहकर आप सबों को आज जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए मैं आपकी बातें खत्म करता हूँ। खुदा वो उसके दोस्तों में से और आज़ादी की तारीख में इस खिलाफत से भी यानी वर्क किया करते थे। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूँ, आप लोग इलाके के लोगों को, ये नाखुदा मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मुसाफिर खाना देख रहे हैं, इसकी तारीख यूट्यूब चैनल में जितना आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में, ये जावेद अहमद खान साहब ने पिछले रमज़ान से पहले कई दिन तक, कई महीने तक यहाँ पर पूरा काम करवाया। और आज यूट्यूब चैनल पे नाखुदा मस्जिद की तारीख, मूसा शेख मुसाफिर खाना की तारीख, खिलाफत की तारीख पूरी दुनिया में जो अभी यूट्यूब चैनल में देखा जा रहा है, वो जावेद अहमद खान साहब के मातहत देखा जा रहा है। जो ये बहुत बड़ा काम है, जो ये अपने तौर पे आज खिलाफत की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और साथ ही साथ इलाके के लोगों को ये खुशखबरी के कोलू टोला एक 1 by 1 मौलाना शौकत अली स्ट्रीट, जिसको घोड़ा स्टैंड किया जाता है, इंशाअल्लाह अगली साल वहाँ भी हम लोग जावेद अहमद खान साहब फ्लैग होस्टिंग करेंगे, क्योंकि ज़मीन वहाँ बनने वाला है। खिलाफत कमेटी इसको काम लेके चल रही है। मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मंसूर साहब से शुक्रिया का कहेंगे। आप सबको यौम जमहूरिया मुबारक।